आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, यानी कि ये कॉस्ट अकाउंट का एक चैप्टर है। कॉस्ट अकाउंट में एक चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। तो सबसे पहले ये समझना है कि यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग होता क्या है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम कोई टॉय या खिलौना हम बनाने का कोई फैक्ट्री खोले हैं, तो हमें यह समझना होगा ना कि इस खिलौने को बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगता है, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें दो तरह का कॉस्ट अकाउंट हम लोग बनाते हैं। एक जो बनाते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और दूसरा जो हम लोग बनाते हैं ना उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं, या इसको हम लोग यही स्टेटमेंट जो लिखते हैं ना तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट इस तरह का लेके चलते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में क्या करते हैं ना कि जब हम कोई कॉलम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अमाउंट का दो कॉलम हम लोग बनाते हैं। एक तो कॉलम यहाँ पर अमाउंट का हो ही जाता है, दूसरा कॉस्ट पर यूनिट का भी कॉलम बनाते हैं। अब ये क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसमें मेरा कुछ मटेरियल लगता है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 का मटेरियल लगा, और इसमें लेबर चार्ज यानी कि मजदूर अपनी मजदूरी भी 20,000 का लिए, तो मान लीजिए प्रोडक्ट बन के 30,000 का मेरा पड़ा। तो ये जो यहाँ पर कॉस्ट आया ना, मटेरियल के साथ जो वेजेज हम लोग जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो ये जो कॉलम यहाँ पर है कॉस्ट पर यूनिट, जो CPU शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये क्यों है भाई? तो मान लीजिए कि हम लोग 10,000 का मटेरियल और 20,000 का लेबर चार्ज में टोटल 30,000 का खर्चा में एक कोई प्रोडक्ट बनाए। तो अगर हम मान लीजिए कि 1,000 खिलौना हमारा तैयार हुआ, 1,000 टॉयज हमारा, या 1,000 पीस या 1,000 यूनिट हमारा तैयार हुआ, तो पर यूनिट क्या पड़ा? हमको करना क्या है कि मटेरियल 10,000 लगा, तो 10,000 के मटेरियल में 1,000 खिलौना बना ना, तो इस 1,000 से इस 10,000 को डिवाइड करेंगे तो 10 रुपया एक खिलौने का मटेरियल लग गया। और देखिए 1,000 टॉयज बनाने में 20,000 का लेबर चार्ज लग गया, तो लेबर चार्ज को अगर 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 20 रुपया का लेबर चार्ज हो गया। तो टोटल हम इसको प्लस करें तो 30 रुपया हुआ। यानी हम लोग ये जान रहे हैं कि 1,000 टॉय बनाने में मेरा टोटल जो 30,000 लगा था ना, तो एक खिलौना यानी एक टॉय बनाने में 30 रुपया पड़ा। यानी कि ये जो आउटपुट है ना मेरा 1,000, इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा पर यूनिट निकल जाता। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमको अमाउंट के साथ में कॉस्ट पर यूनिट भी बनाना पड़ेगा। तो क्या मटेरियल और लेबर ही होता है किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में? नहीं, इसमें डिफरेंट टाइप के कॉस्ट लगते हैं, तो वो हम लोगों को समझना है। आइए देखते हैं क्या क्या कॉस्ट लगते हैं स्टार्टिंग से। सपोज मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऊपर में आपको हेडिंग में लिख देना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और अगर पर यूनिट भी निकालना चाह रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहला नंबर मटेरियल का काम आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले मटेरियल का जब आप काम करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल 10,000 रुपीज़ का था। एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपने सपोज मान लिया कि 30,000 रुपये का रॉ मटेरियल आपने बाई किया, परचेज किया, तो आपके पास रॉ मटेरियल अभी कितना आ गया? 40,000 रुपये का रॉ मटेरियल आ गया। अब इस 40,000 का रॉ मटेरियल आ गया, तो सपोज मान लीजिए पूरा रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ, आपके पास कुछ बचा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, सपोज मान लीजिए 5,000 का रॉ मटेरियल आपके पास क्लोजिंग में बचा हुआ, तो इसको आपको लेस कर देना है। ये जो 35,000 का रॉ मटेरियल आपके पास जो निकला ना, इसको हम लोग पहला नंबर हेडिंग का आंसर हमारा आता है, इसको हम मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड। कुछ लोग इसको ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ
मटेरियल यूज्ड। आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, चाहे इसको आप मटेरियल कंज्यूम्ड बोलिए, चाहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड बोलिए। ये 35,000 आपका आ गया, ठीक है। इस 35,000 को आप आउटर कॉलम में ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना पड़ेगा, ये तो मटेरियल निकल गया। जब मटेरियल आपका निकल गया तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू करके रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका मटेरियल निकल गया, तो यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम्ड तो आपका लिखा हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड। सपोज मान लीजिए आपका 35,000 रुपये मटेरियल कंज्यूम्ड अभी आप निकाले थे, आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या हुआ, तो आपको कोई प्रोडक्ट तैयार करने में फैक्ट्री के अंदर भी कुछ खर्चा होता है। सपोज मान लीजिए जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया ना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फैक्ट्री के अंदर में मशीनरी होती है, उस मशीनरी में कोई डेप्रिसिएशन हो रहा, तो ये सभी फैक्ट्री के खर्चे हैं। अब मान लीजिए कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,000 रुपये का हुआ और फैक्ट्री के मशीन का डेप्रिसिएशन भी 5,000 का हुआ, तो टोटल 10,000 रुपया मेरा फैक्ट्री की तरफ से खर्चा आया। अब इसको जब प्लस करेंगे ना, तो 35 और 10 कितना हो गया, ये हमारा 45,000 हो गया। तो इसको बी नंबर हेडिंग बोलेंगे, इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं। इसको कुछ लोग फैक्ट्री कॉस्ट के जगह पर ना वर्क कॉस्ट बोलता है, तो वर्क कॉस्ट बोलिए चाहे फैक्ट्री कॉस्ट बोलिए, दोनों बात सेम है। अब चलिए, अब ऑफिस में भी तो कुछ खर्चा होता है, तो ऑफिस ओवरहेड उसको बोलते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग का आंसर जो हम लोगों का था ना, वो 45,000 आया हुआ था, यानी कि इसका नाम क्या था आप याद कीजिए, वर्क कॉस्ट था या फैक्ट्री कॉस्ट था। ये हमारा अभी तक का 45,000 आया हुआ था। अब यहाँ पर अगला हेडिंग जो हमारा आता है ना, उसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि ऑफिस स्टाफ का सैलरी हो गया। मान लीजिए कि ऑफिस स्टाफ का सैलरी 20,000 है। इसके अलावा मान लीजिए कि ऑफिस का रेंट हम दे रहे हैं। इस तरह का बहुत तरह का खर्चा आता है। हम लोग एक एग्जाम्पल में इसका फॉर्मेट ही देख लेंगे। ऑफिस में 20-25 तरह का जो एक्सपेंडिचर आता है वो सब हम लोग लिस्ट देख लेंगे। अभी हम लोग इसका एक नमूना समझ रहे हैं ताकि अच्छा से समझ में हमको आ जाए। तो मान लीजिए रेंट आपका 10,000 हुआ, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो अभी तक का टोटल खर्चा हम लोग देख रहे हैं 30,000 और 45,000, टोटल 75,000 का हमारा खर्चा यहाँ पर आया है। इसको हम लोग ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस का खर्चा लगाने के बाद। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट फिनिश गुड्स जिसको बोलते हैं, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है। तो अगर मान लीजिए अभी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुँचे 75,000, इसको आप याद रखिएगा। अभी हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, हम लोग हेडिंग भी देख लेते हैं। अभी तक हम लोग देखे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का 75,000 आया था। अब अगर मान लीजिए कोई फिनिश गुड्स आपके पास ओपनिंग स्टॉक के रूप में है, तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर एड ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मान लीजिए आपके पास पिछले साल का 10,000 का फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक था, इसको आपको प्लस कर लेना है। तो आपका कितना हो गया, 85,000 रुपया हो गया। अब इस 85,000 में आपको क्या करना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मान लीजिए इस साल का अभी 5,000 रुपये का फिनिश गुड्स बचा हुआ, आप इसको बेचे नहीं हैं, तो आपका अभी कितना हो गया, 80,000 रुपया हो गया। तो इसको, इस हेडिंग को क्या बोलेंगे, अब पहला हेडिंग आपका आया था मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा बी नंबर आया था आपका प्राइम कॉस्ट, सी नंबर आपका आया था फैक्ट्री कॉस्ट, डी नंबर आपका आया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ ई नंबर जो आपका हेडिंग आएगा, नंबर आप ई डाल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ गया, तो इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको पढ़ना है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तक आपका कितना आया था, देखिए अभी तक आपका 80,000 रुपये आया हुआ था।
अब आते हैं हम लोग, पहले यहाँ 80,000 आप लिख लीजिए ताकि भूले नहीं। ये क्या था आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हुआ। अब यहाँ पर ना आप अगला हेडिंग जो है आपका उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या आता है, सेल्समैन का सैलरी आता है, सेल्समैन का सैलरी या सैलरी ऑफ सेल्समैन। सपोज मान लीजिए सेल्समैन को हमने 5,000 रुपया दिया था, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब यहीं पर आता है। मान लीजिए 2,000 का एडवर्टीजमेंट हो गया तो टोटल 7,000 रुपया का खर्चा हो गया। अब आप इसको जब जोड़ेंगे ना तो आपका 80, 7, 87,000 आ गया। इसको हम लोग ना अगला हेडिंग जो भी आपका नंबरिंग आएगा देख लीजिएगा, इसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट के बाद कभी कभी क्या होता है ना, इसको याद रखिएगा 87,000 टोटल कॉस्ट है। तो अब मान लीजिए यहां पर 87,000 आप यहां पर लिख लीजिए, ये आपका क्या है, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट 87,000 है। अब सपोज मान लीजिए इस प्रोडक्ट को आप 1 लाख में बेच रहे हैं तो इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। आप बड़े आराम से यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख दीजिए। तो अब सोचिए किसी प्रोडक्ट को आपको बनाने में 87,000 लगा मार्केट तक ले जाने में, और इसको आप सेल कर रहे हैं 1 लाख में, तो इन दोनों का जो डिफरेंट हुआ ना 13,000 रुपया, इसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आप बोल सकते हैं, ठीक है, यही आपका प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट जब आपका 13,000 निकल गया, इसको याद रखिएगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2 तरह से निकलता है। देखिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक निकलता है ऑन कॉस्ट और एक निकलता है ऑन सेल। तो अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आप निकालना चाह रहे हैं तो पहले आप 8वां नंबर पेज में आके आपका प्रॉफिट 13,000 हुआ था, देखिए ये वाला 13,000 था और कॉस्ट आपका 87,000 था। तो अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेना चाह रहे हैं आप तो जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रख दीजिए और जो कॉस्ट था उसको नीचे कर लीजिए और इंटू 100 कर लीजिए, और अगर जो भी आंसर आएगा आपका ये इतना परसेंट ऑन कॉस्ट हो गया। और परसेंटेज ऑन प्रॉफिट ऑन सेल आपको निकालना है तो जितना प्रॉफिट है उसको ऊपर रख लीजिए और सेल वैल्यू आपका 1 लाख था, इसको नीचे कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आपका जो परसेंटेज आएगा ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका इंट्रोडक्शन। इसको एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझाए कि कॉस्ट अकाउंट में क्या जो चैप्टर है पहला वो क्या है, तो इसको यूनिट एंड आउटपुट कॉस्ट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल लिए थे कि मान लीजिए कि हम टॉय बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लिए थे। उस एग्जांपल के हिसाब से हम बताएं कि इसमें करना क्या रहता है। तो 2 तरह का हिसाब इसमें बनाना रहता है, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। 2 तरह का काम इसमें हमको करना रहता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, 2 तरह का काम है। तो अब जैसे ये जो कॉलम है इसको पार्टिकुलर बोलते हैं हम लोग। अब इसमें मान लीजिए कोई खिलौना हम बना रहे हैं तो खिलौना बनाने में मटेरियल हमको लगेगा। मान लीजिए 1,000 खिलौना हमको बनाना है तो 1,000 खिलौना बनाने में 10,000 का मटेरियल लगा, लेबर चार्ज मेरा 20,000 का लगा। तो पर यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे ये जो कॉलम है ये टोटल अमाउंट कॉलम हो गया, ठीक है। अब पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1000 टॉयज बने हैं ना, अब मान लीजिए मटेरियल मेरा 10,000 का लगा, तो 10,000 का जब मटेरियल लगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1,000 से भागा दे देंगे, तो एक खिलौने पर मटेरियल 10 रुपये का लगा। लेबर चार्ज मेरा 20,000 रुपये का लगा हुआ है, अगर इसको 1,000 से हम इसको 20,000 को भागा देंगे तो 20 रुपया हुआ। तो टोटल प्राइम कॉस्ट जो होता है खिलौना बनाने में 30,000 लगा था, तो इसको भी 1000 से अगर हम भागा यहाँ दे दें 30 रुपया हुआ, या इसको प्लस भी करेंगे तो 30 रुपया आएगा। तो अगर हम लोग अमाउंट के साथ में अगर पर यूनिट भी निकाल रहे हैं तो इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बोलेंगे, और केवल ये कॉलम ले रहे हैं, ये कॉलम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसको ले रहे हैं तो इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलेंगे। तो केवल मटेरियल और लेबर नहीं होता किसी प्रोडक्ट को बनाने में,
यानी केवल प्राइम कॉस्ट तक ही नहीं आता, इसके आगे भी आता है। तो इसके आगे क्या आता है, अभी तक याद रखिए कि हम 30,000 तक का काम कर चुके हैं। अब पेज नंबर 3 में तो इसको एक शुरुआत से फिर से हम लोग स्टार्ट किए। जैसे मटेरियल में केवल मटेरियल ही नहीं होता है, मान लीजिए कि आपका मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो आप उसको अंदर में दिखा दीजिए। आपने नया मटेरियल परचेस किया 30,000 का, तो टोटल 40,000 का मटेरियल हो गया। आपके पास मटेरियल बच रहा है 5,000 का, तो 30 10 40 में 5 आपका माइनस हो गया, 35,000 का मटेरियल आपका यूज हुआ। इसको हम मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोल सकते हैं या कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड भी बोल सकते हैं। ये 35,000 आपका आ गया। अब इस 35,000 को याद रखिएगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग अभी मटेरियल तक का काम हम लोग किए हैं, अब फैक्ट्री ओवरहेड का काम हमको करना है। अभी प्रोडक्ट आपका फैक्ट्री में आ गया, तभी तक हम लोग मटेरियल कंज्यूम तक निकाले हुए थे। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होगा, फैक्ट्री का खर्चा, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इस तरह फैक्ट्री में फैक्ट्री का रेंट, ठीक है। तो इस तरह का बहुत करीब 10-12 तरह का खर्च फैक्ट्री में भी आता है, वो आपको फॉर्मेट हम दे देंगे। तो ये फैक्ट्री का जितना भी खर्चा है उसको आप जोड़ के बाहर ले जाइए। अब क्या हुआ, मटेरियल का खर्चा और फैक्ट्री का खर्चा दोनों आप जोड़ दिए, तो 45,000 रुपये जो आया, इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं या इसको वर्क कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आप समझ गए। आप याद रखिएगा 45,000 जो ये आया है वो है ये हमारा वर्क कॉस्ट है। अब पेज नंबर 5 में आते हैं हम लोग। देखिए वर्क कॉस्ट आपका 45,000 आया हुआ था। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड आता है। ऑफिस ओवरहेड में आप क्या करेंगे, ऑफिस स्टाफ का सैलरी हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, अगर यहाँ पर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये सब भी लिखना है तो भी लिख लीजिए, मतलब ऑफिस का जितना है, ठीक है। ऑफिस का बिजली बिल हो गया, ये सारा आप इसको अंदर में जोड़ के 20 और 10 30,000 रुपये बाहर ले गए। तो अभी हम लोग का वर्क कॉस्ट तक आया हुआ था और उसमें ऑफिस का खर्चा हम लोग जोड़े तो 75,000 रुपये आया। इस टोटल को क्या कहेंगे, तो इस टोटल को हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस टोटल को क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तभी क्या क्या आया, आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आया ए नंबर हेडिंग में, बी नंबर हेडिंग में आपका क्या आया, प्राइम कॉस्ट आया, सी नंबर हेडिंग में आपका क्या आया, वर्क कॉस्ट आया, डी नंबर हेडिंग में आपका क्या आया, ये डी नंबर हेडिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। लेकिन इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ में मान लीजिए कि फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपको फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो आपको याद रखना ओपनिंग को प्लस करते और क्लोजिंग को माइनस थे। नेक्स्ट पेज में ये 75,000 खाली याद रखिएगा। अब 6ठा नंबर पेज में आ जाइए। देखिए 75,000 तक था हमारे पास। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ आपको 75,000 आया हुआ था, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक को क्या करना था, आपको प्लस करना था, तो 85,000 आया। और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक को आपको माइनस करना है, 5,000 था, ये कुछ भी दिया रहे, आपका 80,000 आया। इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। याद रखिएगा जो भी हेडिंग आपका आएगा, यहाँ नंबरिंग हो सकता है गलत हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ गया, इसको 80,000 को याद रखिएगा आप। अब पेज नंबर 7 में हम लोग आ गए। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 80,000 आ गया। अब एक और हेडिंग आता है, उसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इस हेडिंग में क्या होता है भाई, तो कोई भी माल जब सेल होने के लिए जाता है तो सेल्स मैनेजर अपना कमीशन ले लिया, सेल्समैन का सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, मतलब सेलिंग से संबंधित जितने खर्चे होते हैं। अब यहाँ हमने 2 ही खर्चा लिया है आपको समझाने के लिए। ये दोनों खर्चों को हम लोग क्या किए, प्लस किए, तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा 7,000 आया। अब 80 7 87,000, ये मेरा लास्ट हेडिंग है, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, 87,000 रुपये टोटल कॉस्ट आ गया। तो अब मान लीजिए आपको सेलिंग प्राइस 1 लाख का दिया, तब सोचिए आप ही 1 लाख में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और 87,000 हमको बनाने में लगा, 13,000 का फायदा हुआ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, टोटल कॉस्ट अभी तक हमको पता है। 8वां नंबर पेज में आ जाइए। देखिए यही चीज़ हम यहाँ पर बताए थे कि टोटल मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ 1 लाख का सेलिंग प्राइस है और 87,000 रुपये मेरा कॉस्ट है। तो इस 1 लाख रुपए में से 87,000 अगर हम माइनस कर लें तो मेरा 13,000 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट का परसेंटेज भी कभी कोई निकालने बोलता है, तो अब ये परसेंटेज इस पे निकालेंगे तो ऑन कॉस्ट हो गया और इस पे निकालेंगे तो ऑन सेल हो गया। तो ये 9 नंबर पेज में वही हम काम किए हैं। देखिए
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट नीचे, इनटू 100 करेंगे, जो भी यहाँ आंसर होगा। और अगर ऑन सेल निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट ऊपर और सेल प्राइस नीचे और इनटू 100 कर देंगे। तो यही काम इसमें करना रहता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है।